पुरस्याल। बेसिकली मेरा आज का मकसद आपको क्योंकि मेरा मेजर जो है, मेरी स्टडी जो है वो एमएससी एमफिल एंटोमोलॉजी है, मैं आपको जस्ट 5 मिनट में गन्ने को जितने भी कीड़े नुकसान करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। बेसिकली कीड़ों का तो ज़िम्मेदार को इंटरेस्ट नहीं है, फार्मर को तो चाहिए कि उन कीड़ों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, कीड़ा जौन सा भी है मैं आपको एक रूटीन बता दूंगा कि शुगर केन जब से आपने लगाना है आखिर तक कटाई तक कौन से कीड़े अटैक करते हैं और उनको कंट्रोल कैसे करना है, कौन सा जहर इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, सबसे पहले जनाब सिर्फ 5 मिनट में तवज्जो फरमाइएगा सारे जिम्मेदार। 5 मिनट से पहले मैं इंशाल्लाह ये क्लोज कर दूंगा। सबसे पहले जनाब अभी जैसे फरवरी मार्च काश्त होनी है, फरवरी या मार्च में काश्त होती है। दो तरह की फसल है, दोनों फसलों पे मोटी हो चाहे नया फसल लगानी हो, ठीक है, दोनों पे कीड़ों का हमला एक जैसा ही होता है, सेम ही कीड़े होते हैं और एक ही तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है। जहर दोनों के लिए तकरीबन एक जैसा ही होता है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर अगर आपने नई लगानी है फसल, तो अभी आप सबसे पहले जब उसके जो है ना सम्मे रखेंगे खेलियों में, ज़मीन की तैयारी ये वो अलग चीज़ है। सम्मे रखने के बाद आपने जो पहला काम करना है, यहाँ पे एक बेसल डोज दी जाती है। कीड़े यहाँ पे बोरर का अटैक होता है। बोरर कैसे अटैक करता है, जो आप सम्मे रखते हैं उसके अंदर सुंडी होती है। जैसे ही आप सम्मे रखते हैं वो सुंडी वहाँ से निकल के बाहर आ जाती है, उसमें से जैसे पौधा निकलता है उसको डैमेज कर देती है। रूट बोरर उसके अंदर होता है या स्टेम बोरर भी हो सकता है, दोनों बोरर्स का अटैक हो सकता है। उसके लिए आपने सम्मे रखते हुए साथ साथ दानेदार जहर का कीड़ा करना है। ठीक है जी, समय रखते जाने हैं, साथ साथ दानेदार जहर का केला करना है। जहर कौन सी बताता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि समय रखने के बाद थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद आपने जो पानी लगाना है, पहला पानी लगाना है अभी, उसके साथ आपने फ्लड कर देना है दानेदार जहर को। ठीक है, फ्लडिंग में मोस्टली जो इस्तेमाल होता है वो रीजेंट साशे जो आता है बायर क्रॉप सेंसर का, या विटाको साशे आता है, सजेंटा नया सवेरा का, क्लोरिंटरनाली प्रोल उसमें जहर है। अगर आपने दानेदार कीड़ा करना हो तो 2 पैक किसी भी चीज़ के जहरे में गिनवा देता हूँ, फ्यूराडान, फर्टेरा, विल्टाको, रीजेंट, रेफरी, फेप्रोनेल, 4 या 8 किलो का जो भी पैक आता है, तकरीबन 2 पैक एवरेजली इस्तेमाल होते हैं। छट्टा नहीं करना उसको, आपने जहाँ जहाँ समय रखे हैं साथ साथ केरा करना है। कीड़ा करने से जो बेसल अटैक होता है, सबसे पहले जो कीड़ा अंदर से निकल के उसके खाता है वो अटैक खत्म हो जाता है। अगर मोटी फसल हो तो जैसे ही आपने हल चलाया है आपने कीड़ा कर देना, या पहले पानी के साथ आपने फ्लडिंग कर देनी। कौन सी, रीजेंट 2 पैक या विटाको साशे 2 पैक। ठीक है, 2 पैक से नीचे आपने फ्लडिंग नहीं करनी। ये हो गया पहला। मार्च में जो आपने काम करना, फरवरी मार्च में कमाद को लगाते साथ जो आपने काम करना है। नेक्स्ट आ जाएगा इससे 45 दिन बाद। ठीक है, मार्च में गया तो अप्रैल छोड़ के मई के शुरू में आ जाएगा। फसल लगाने के 45 दिन बाद तकरीबन आपने अगली डोज देनी है। तब फसल फुट डेढ़ फुट की हो चुकी होती है, जर्मिनेशन पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो एज यूजली पहले काम चलता है कि आप या तो मिट्टी चढ़ा के ट्रैक्टर चला के कीड़ा कर दें साथ साथ, लेकिन छट्टा फिर यहाँ नहीं करना। छट्टे में जो दानेदार जहर है वो दूर चली जाती है टारगेट से, आपने कीड़ा करना है साथ साथ ताकि कीड़ा कंट्रोल रहे। कौन सी, यही 2 पैक जितने भी मैंने जहरें, फर्टेरा, विटाको, पडान, फिरोडान, जितनी भी जहरें मैंने बताई हैं, रेफरी हो गए, फेप्रोनेल हो गया, 4 किलो 8 किलो वाले छट्टा करना है। ठीक है, या यहाँ पर भी आप रीजेंट या विटाको को फ्लड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेशन जो है 2-3 साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। यहाँ पे आपने कोराजन या वॉल्यूम फ्लेक्सी क्लोर इंटरनली प्रोल जहर ले लेना है। 80 ml में जो बोतल आती है उसकी 3 टंकियां बना के ड्रेंचिंग करनी है। ड्रेंचिंग कहते हैं कि जब जर्मिनेशन हो जाए, तकरीबन 1-1.5 फुट की फसल हो जाए, आपने टैंकी उठा के मैनूर को उसमें मिक्स करके जहाँ पे कमाद उगा हुआ है हर पौधे के साथ साथ उसका छिड़काव करना है। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, कोलाजन की एक बोतल ले लें, 25 सीसी हर टैंकी में डाल दें, 20 लीटर वाली टैंकी उठाएं, उसके आगे से फुहारा उतार दें। जो आम फुहारा स्प्रे के लिए लगाया जाता है, ड्रेंचिंग में वो फुहारा उतार देते हैं। फुहारा उतार के जैसे ही आप टैंकी डाल लेनी और प्रेशर उसको चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। टूटी खोलेंगे, पानी टूटी की तरह उसमें से बहता जाएगा, लेकिन वत्तर होना ज़रूरी है। पहले पानी लगाएं या ड्रेंचिंग करने के फ़ौरन बाद पानी लगाएं, वत्तर उसको ज़रूरी है। जैसे ये कमाल की लाइन लगी हुई है, आपने वो टूटी खोल के ऐसे साथ साथ चलते जाना है और वो छिड़काव दवाई का होता जाएगा। इसके लिए कोराजन के रिजल्ट सबसे बेहतर हैं। रीजेंट और विटाको साशे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोराजन के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं इसमें। एक बोतल की 3 टैंकियाँ बना के आपने ड्रिंचिंग कर देनी है, इसका रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म है। ये होगी सेकंड एप्लीकेशन बोरर्स के लिए, क्योंकि अर्ली में हमारे पास ज़्यादातर बोरर्स का अटैक आता है। ये मैं तीनों
जहरों का जो शेड्यूल बता रहा हूँ, पहला बेसल डोज, दूसरा 45 दिन बाद, ये बोरर्स के लिए बता रहा हूँ। तीसरा जो अटैक आता है वो अब तीसरी डोज जो आपने देनी है इससे तकरीबन 1.5-2 महीने बाद, ठीक है। ये अगर आप अप्रैल में कर रहे हैं तो वो मई के आखिर में कर लें, ठीक है, मई जून में वो करनी है। उस डोज में क्या करना है आपने, या तो लैम्डा और क्लोरी का स्प्रे 1 लीटर मिला के स्प्रे कर दें। दूसरा, यहाँ पर भी आप कोई भी साशे फ्लड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मद्देनजर रखने वाली है, इस स्टेज में ये होगा कि कमाद अंगूठे के साइज के मुताबिक उसका तना बन चुका होगा, ठीक है। ये कर देना, आपने फ्लडिंग करनी है। लेकिन क्योंकि आखिर में आके शुगर केन पैरेला और मक्खी घोड़ा मक्खी, जिसको कहते हैं शुगर केन पैरेला घोड़ा मक्खी या सफेद मक्खी का अटैक आ जाता है, आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा अगस्त के शुरू तक ले जाने की कोशिश करनी है, जून जुलाई अगस्त, या जुलाई के एंड में करें या अगस्त के स्टार्ट में करें, ताकि जब कमाद बड़ा हो जाता है वो वाला अटैक जो होता है इसी पेस्टिसाइड से कवर किया जा सके। तीसरी डोज आपने लाजमी देनी है, अगस्त के शुरू में दे दें या उससे पिछले महीने में दे दें। उसके लिए यही चीज़ें बताई हैं, फ्लडिंग करें या स्प्रे में भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि अच्छा जहर कोई भी 2 पैकेट साशे या 8 या 16 किलो जो भी पैकिंग आती है उसमें आप उसको वो करें, फ्लडिंग करें। फ्लडिंग के लिए बेहतर जो है साशे, विटाको साशे या बायर का रीजेंट, उसके जहर अच्छे हैं, फेप्रोनेल जो है, फेप्रोनेल या क्लोरिन। इसके अलावा इससे बोरर एंड तक कंट्रोल रहेगा। अगर लास्ट में अटैक आ जाता है बोरर का तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता। आप दवाई फ्लड करते हैं, गन्ना बड़ा हो चुका होता है 6 फुट से, जहर इतना ऊपर तक शरायत पजीर नहीं करता, जिस वजह से नुकसान होता है। गुरदासपुर बोरर, टॉप बोरर बाद में अटैक करते हैं। इसके अलावा अभी जब गन्ने की फसल लगानी है, महीना 1.5 बाद या उगाव होते ही फसल पीला होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर ब्लैक बग का अटैक आना शुरू हो जाता है। कीड़ी की तरह की ब्लैक बग होती है, बिल्कुल छोटी सी, उसका अटैक आना। उसकी निशानी ये होती है, गन्ने का खेत साइड वाले जो आग या पत्ते होते हैं, एक आग के सेंटर वाले हरे होते हैं, जो साइड वाले हरे होते हैं, जो सेंटर वाले हैं वो पीला होना शुरू हो जाता है, जैसे खाद की कमी हो, ठीक है। आपने इसके लिए लैम्डा कर लें, पोल्टन सी कर लें, क्लोरिन कर लें, 1 लीटर का स्प्रे कर लेना, ठीक है। ये स्प्रे के अलावा ब्लैक बग का कोई हल नहीं है। स्प्रे जरा मोटा कतरा करके करना है ताकि वो सेंटर में उसके स्प्रे जाए। इसका अटैक हमेशा सेंटर में होता है। ब्लैक बग का अटैक खत्म होगा, फसल हरी भरी हो जाएगी, साथ यूरिया दे दें, ठीक है। इसके अलावा कमाद में एज इट कोई ज्यादा किसी कीड़े का अटैक नहीं होता, तकरीबन बोरर्स और ब्लैक बग और आखिर में पायरेला जिस कमाद में ज्यादा आता हो, अगर बाद में आ जाए तो मार्जिन्स पे आप स्प्रे कर लें, लैम्डा और क्लोरीन मिला के बॉर्डर से लगा दें। इसके अलावा कोई हल नहीं। लेकिन उसका बेहतरीन हल है कि आखिरी दानेदार जो है उसको अगस्त में ले जाए। वक्फा इस तरह रखें कि आखिरी दानेदार अगस्त में अप्लाई हो ताकि पायरेला का अटैक आए। गंदा इस कमाद की फसल के कीड़ों के बारे में किसी दोस्त का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।